नमस्कार। साहित्य कला संस्कृति के मंच कलम कथा पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारे इस मंच का प्रयास है कि हम नित्य नई कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करें। आज की कहानी का शीर्षक है कीमत। 7 समुंदर पार एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था। वह अमीर व्यक्ति महंगी महंगी कारों का बहुत शौकीन था। अचानक उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न एक महंगी कार खरीदी जाए जिसमें सोने का स्टीयरिंग हो, सोने का हैंडल हो और भी कई जगह सोना लगा हुआ हो और जो एकदम सबसे भिन्न हो, और जब वह चले तो पूरा शहर उसे देखे। और बस यह इच्छा लेकर वह एक बड़ी कार बनाने वाली कंपनी के मालिक से मिला। उसने वहां जाकर उस कंपनी के मालिक से अपनी इच्छा जताई कि मुझे स्वर्ण जड़ित कार चाहिए। बस क्या था, उसकी इच्छा और उस कार बनाने वाले कंपनी के मालिक की मेहनत। कार तैयार होकर उसके बंगले पर खड़ी थी। कार के आते ही उस अमीर व्यक्ति की खुशी का ठिकाना न था। उसने तुरंत गाड़ी अपने बंगले से बाहर निकाली और अपने शहर में चारों तरफ घूम कर आया। उसे बहुत खुशी थी कि आज उसके पास अपने राज्य की, अपने शहर की सबसे महंगी कार थी और वो सबसे महंगी और सुंदर कार का मालिक था। पूरे शहर, पूरे राज्य में, देश विदेश में उसकी इस महंगी कार की चर्चा होने लगी कि इतनी महंगी कार जिसमें सोना लगा हुआ है, उसका मालिक वह व्यक्ति है। कार बहुत खूबसूरत है। कार को देखने की लालसा हर व्यक्ति में होने लगी। जो भी जानता उस कार के बारे में, शहर का हर व्यक्ति उस कार को देखने के लिए लालायित होता। वह कार जब सड़कों से गुजरती, हर व्यक्ति पलट पलट कर उस कार को देखता और खूब तारीफ करता। इस बात से उस व्यक्ति को बहुत प्रसन्नता मिलती। 1 वर्ष बाद उस व्यक्ति के मन में क्या आया, अचानक उसने एक दिन अखबार में एक विज्ञापन छपवाया। विज्ञापन देखकर उस शहर के सभी लोग बहुत चौकन्ने हो गए। यह क्या है? यह कैसा विज्ञापन है? उस विज्ञापन में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ था कि ठीक 7 दिन बाद वह अमीर व्यक्ति अपनी कार को दफन करने जा रहा है। हाँ, उस विज्ञापन में यह साफ लिखा था कि वह अमीर व्यक्ति अपनी कार को दफन करने जा रहा है। सभी को आश्चर्य हुआ। जो सुन रहा था उसे आश्चर्य हो रहा था। कार को दफन किया जाता है, वो भी इतनी महंगी कार को दफन किया जा रहा है। बड़ा आश्चर्य था। लोग जो सोचते थे चुपचाप कुछ बोल नहीं पाते थे। यह कैसी बात है कि कार दफन हो रही है, इतनी महंगी कार दफन हो रही है। क्या सूझा है इस अमीर व्यक्ति को? लेकिन उस अमीर व्यक्ति ने तय कर लिया था कि मैं निश्चित दिन अपनी कार को दफन करूंगा। 2 दिन बाद उस अमीर व्यक्ति ने एक और खबर छपवाई, जिस खबर में यह लिखा गया था कि उसके बंगले से लगा हुआ जो जगह थी वो उसने खरीद ली है ताकि अपनी उस प्यारी सी कार को वहां वो दफन कर सके। लोगों को फिर आश्चर्य हुआ, यह क्या है? एक महंगी कार के लिए एक महंगी ज़मीन खरीदी गई है और उस महंगी ज़मीन में उस महंगी कार को दफन किया जाएगा। ये क्या है? सब लोगों को बड़ी बेचैनी थी कि ये आखिर क्या हो रहा है। क्या ये वाकई दफन कर देगा इतनी महंगी कार को? लेकिन वो अमीर व्यक्ति तो तय कर चुका था। वक्त बीता, 7वां दिन आया। जैसा कि अखबारों में सूचना थी, नियत स्थान पर शहर के लोग देखने के लिए पहुंच गए। वहाँ ये देख रहे हैं कि वहाँ मशीन से खुदाई हो रही है ताकि उस कार के आकार का खड्डा तैयार हो सके और उसे दफनाया जा सके। लोगों को विश्वास हो गया कि निश्चित ही यह अमीर व्यक्ति इस कार को दफनाएगा। ठीक निर्धारित समय पर उस कार को वहाँ लाया गया। पूरे माहौल में सन्नाटा था। सब देख रहे थे कि आखिर क्या होगा। समय पे उस कार को उस खड्डे में उतारा गया। अब ये तय हो चुका था कि निश्चित तौर से अब यह व्यक्ति इस कार को दफना देगा। पूरी भीड़ में बुदबुदाहट शुरू होने लग गई। इतनी महंगी कार को कोई दफनाता है? इसमें सोना लगा है वो तो निकाल लेते। कोई कहता
हम गरीबों को इसका एक पहिया ही मिल जाता तो हमारा भला हो जाता। कोई कह रहा था कि इसका स्टीयरिंग पे सोना लगा था, काश वो ही मुझे मिल जाता, क्योंकि ये अमीर व्यक्ति तो इसे खड्डे में दफना ही रहा है। तो अचानक किसी ने बोला, अरे भाई मुझे तो इसका लोगो ही मिल जाता तो मैं अपनी कार पे लगा लेता। न जाने कितने लोग और कितनी बातें, और कार को दफनाने की क्रिया उधर जारी थी। अब लोगों को विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति नहीं मानेगा, यह अपनी इस महंगी कार, अपनी इस प्यारी कार को दफना कर ही रहेगा। तब फिर उदास मन से लोग पलट कर जाने को हुए। जैसे ही उस अमीर व्यक्ति को लगा कि अब यहाँ से लोग पलट के जाने ही वाले हैं, वह अपने बंगले के एक ऊंचे स्थान पर गया। वहाँ उसने माइक लिया और वहाँ से बोला, प्रिय साथियों, आप मेरी सूचना और आमंत्रण पर यहाँ आए, मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी सूचना का आदर किया, आप सभी यहाँ आए। मैं आप सभी से विनती करता हूँ, आप मेरी बात सिर्फ 2 मिनट के लिए सुन लें, उसके पश्चात चले जाएं। मैं आपको सिर्फ यहाँ ये बताना चाहता हूँ, आप सब यहाँ एक निर्जीव कार को दफन होने के लिए देखने आए, जिस कार की कीमत करोड़ों की है, कुछ 8 करोड़ 10 करोड़। उस कार को आप यहाँ देखने के लिए आए। उसको दफन होते जब आपने देखा, आपने कई तरह की बातें करी। किसी ने कहा मुझे इसका पहिया मिल जाता, किसी ने कहा मुझे इसका स्टीयरिंग मिल जाता, किसी ने कहा मुझे इसका लोगो ही मिल जाता। निश्चित ही कार के प्रति आपका प्रेम और उसकी महंगी चीज़ों के साथ आपका लगाव मुझे दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति जिसकी कितनी कीमत होती है इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता, लेकिन एक निर्जीव चीज़ जब जिसे दफनाया जा रहा था, आप लोग यहाँ आए और देखा और आपको उसके प्रति बेचैनी हुई, चिंता हुई। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा है, जब एक इंसान को दफनाया जाता है तब किसी को इस तरह की बात याद आती है? क्या तब कोई इस तरह से सोचता है कि उसका कोई अंग, कोई उसका अवयव काम में आ सकता है? ऐसा कभी किसी ने सोचा है? इतना कहकर वह व्यक्ति शांत हो गया। भीड़ रुक गई, लोगों की सांसें थम गई। बात बहुत गंभीर थी जब एक निर्जीव चीज़ के लिए, जिसकी कीमत आंकी जा सकती थी, उसके लिए इतनी बेचैनी थी। और एक इंसान जिसकी हर अंग की बहुत कीमत होती है, अमूल्य होते हैं, उनके लिए कभी किसी ने इस तरह की बात न सोची न समझी। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में दफन होते इंसानों के लिए कभी इस तरह की बेचैनी नहीं हुई। उस व्यक्ति ने वहाँ से कहा, मेरा संदेश इतना भर था, आप विचार करें। धन्यवाद। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। निश्चित ही यह कहानी कहीं न कहीं कुछ प्रेरणा देगी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। नमस्कार।